हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। अपने कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड NCERT सिलेबस के अनुसार कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 वज्र गुणा से जो दो रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधि है वज्र गुणन, उस विधि से सवालों को हल कर रहे हैं, जिसका पहला और दूसरा सवाल अपने पीछे की वीडियो में कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा तो स्टार्टिंग से वज्र गुणन विधि को किस तरीके से हल करना है तो उसका जो बेसिक तरीका है वो पीछे की क्लास में अपने कर चुके हैं। अब अपने आगे के जो बचे हुए सवाल हैं वो इस क्लास में करेंगे। तीसरे प्रश्न के अंदर बोला कि दो अपने को रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं और उसको प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से हल करना है। ये दो समीकरण 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। इन दोनों समीकरणों को पहले अपने प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि अपने पीछे भी कर चुके हैं, तो उसके अनुसार ही वैसे ही समीकरण 1 को पहले हल करते हैं। समीकरण 1 से अपने x का मान ज्ञात करेंगे। वो x का मान समीकरण 2 में x की जगह पे रखा जाएगा, वहाँ से x का एक मान आ जाएगा, वो y का मान आ जाएगा और y का मान अपने समीकरण 3 में वापस यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से x का मान निकल जाता है। तो प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 से ये अपने समीकरण 1 लिया, प्लस के 5y इस तरफ लेके जाएंगे, माइनस के 5y हो जाएंगे और 8 जो गुणा में थे वो इसके भाग में चले जाएंगे, 8 इसके बटे में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि यहाँ से जो ये x का मान अपने पास आया है, ये x का मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 यानी कि 3x + 2y = 4, ये 3 के 3 आगे, उसके बाद x है तो ये x का मान 9 - 5y बटे में 8 + 2y और बराबर में यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसके बाद अगर ये किसी पहाड़े से दोनों कटते हैं, यानी कि ये गुणा वाला और ये भाग वाला किसी पहाड़े से अगर कट जाता है तो काटना है। फिलहाल यहाँ पे नहीं कट रहा, तो 3 को 9 से गुणा करेंगे 27, फिर 3 को 5y से गुणा करेंगे 15y बटे में 8 + 2y और बराबर में 4। इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में अपने 1 लगा देंगे इसका। उसके बाद 8 और 1 का लैसा लिया जाएगा, 8 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 8 आएगा। 8 में 8 का भाग देंगे 1 तक जाता है, 1 को 27 - 15y से गुणा किया सेम ही आ जाएगा, प्लस का निशान है प्लस आ गया। फिर 1 का भाग देंगे 8 में, 8 तक जाएगा, 8 को 2 से गुणा कर देंगे 16 और y और बराबर में है 4। उसके बाद जो ये भाग वाले 8 हैं, बटे वाले 8, वो इसके 4 के गुणा में चले जाएंगे, 8 चौका 32, 27 के 27 आगे, प्लस के 16y है, माइनस के 15y, 16y में से 15y माइनस करेंगे तो 1y बचेगा। और यहाँ से जो प्लस के 27 है, प्लस के 27 बराबर के इस साइड यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 32 में से 27 माइनस कर देंगे तो y का मान आ जाएगा 5। ये जो y का मान है वो समीकरण जो अपनी 2 थी, जो समीकरण अपनी 3 थी, इसके अंदर रख देंगे y की जगह पे। y का मान 5 इस y की जगह पे रख देंगे, तो x = 9 - 5y बटे में 8, 9 का 9 माइनस 5 का ये 5 आ गया और y का मान भी 5 है। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बटे में 8 है तो 8 ही रखना है। 9 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस के 16 बटे में 8 है, 8 का भाग देंगे 16 में 2 तक जाएगा, यानी कि x का मान 2 और y का मान 5। ये तो अपना है प्रतिस्थापन विधि से हल करने की जो विधि है, तरीका है, उस तरीके से अपने इसको हल करते हैं। आगे अपने देखते हैं वज्र गुणन विधि से इसी समीकरण को हल करते हैं। वज्र गुणन करने के लिए पहले समीकरणों को थोड़ा सही रूप में लिखना होता है कि बराबर में जो 0 लेके आना है, इसलिए प्लस के 9 थे माइनस के हो गए, प्लस के 4 माइनस के 4 हो गए। पहले x और फिर बराबर में y और फिर बराबर में 1 रखना है। अब इनके बटे में
x है तो x के बटे में क्या रखना है, तो इस x वाले मान को छोड़ के बाकी जो y और जो अकेली संख्या है उन दोनों को आपस में तिरछा गुणा, आपस में वज्र गुणा करते हैं। जैसे कि 5 को 4 से गुणा करेंगे, इस तरीके से 5 को 4 से गुणा करनी है और 2 को 9 से गुणा करनी है। इस तरीके से तिरछा गुणा करना है इन दोनों का x वाले में। तो 5 को अपने 4 से गुणा करना है -4 से, यहाँ बीच में हमेशा माइनस का निशान आएगा। 2 को -9 के साथ, 2 को -9 से बराबर y है, तो y के बटे में y वाले को छोड़ देना है, यानी कि इस को गुणा नहीं करनी। अब जो x और अकेली संख्या है उसको आपस में गुणा करनी है। ध्यान से देखें कि 3 को -9 के साथ गुणा करना है। जो y का मान ज्ञात करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर गुणा करनी है, यानी कि नीचे से 3 और ऊपर है 9, तिरछा गुणा करनी है। तिरछे देखने हैं अपने को। 3 को 9 से गुणा करना है -9 से, बीच में माइनस का निशान आएगा, और 8 को फिर -4 से गुणा कर देंगे। ये बीच में माइनस का निशान रखना है। 3 को -9 के साथ गुणा, 8 को 4 के साथ गुणा। और जब अकेली संख्या 1 है तब अकेली संख्या को छोड़ के बाकी का आपस में तिरछा गुणा करनी है, यानी कि 8 को 2 के साथ और 3 को 5 के साथ। 8 दूनी 16 और 3 5 से 15, इस तरीके से गुणा कर देंगे। यहाँ पे गुणा करने के बाद 5 चौके 20, माइनस के माइनस माइनस प्लस के 18, 9 3 27, माइनस के माइनस माइनस प्लस, और 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और माइनस के 15। अब 18 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ पे माइनस के 2 आ जाएंगे। एक स्टेप यहाँ पे रह गया लिखने वाला। x के बटे में आ जाएगा -2, और बराबर में यहाँ पे y के बटे में आ जाएगा 5, और यहाँ बराबर में 1 के बटे में आ जाएगा 1। तो अब ये कंडीशन 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। पहले स्थिति 1 व 3 को हल करते हैं। 1 नंबर के अंदर तो है x बटे में -2, और 3 नंबर में है 1/1। यहाँ से तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा x बराबर -2। फिर स्थिति 2 व 3 को हल करेंगे तो y/5 और 1/1, यहाँ से इसको भी तिरछा गुणा करें तो y का मान आ जाएगा 5। अतः x का मान -2 है और y का मान 5 है। उसके बाद अपने चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल का जो 1 नंबर पॉइंट है उसमें छात्रावास के बारे में अपने को पूरा का पूरा सवाल जो बुक में है उसको अच्छे से पहले रीड करना है, पढ़ना है। तो उसके अनुसार देखें कि माना कि छात्रावास का जो नियत मासिक किराया है या मासिक व्यय है वो x रुपये है। छात्रावास के अंदर रहने का जो खर्चा व्यय है, किराया है, वो x रुपये है। और एक वहाँ पे अतिरिक्त खर्चा या अतिरिक्त किराया इस बात पर लगता है कि वहाँ पे हमने कितने दिन भोजन किया है। भोजन करेंगे छात्रावास के अंदर तो उसका अतिरिक्त किराया अपने को देना है, जो कि y रुपये मान लिया। विद्यार्थी A है एक, उसने 20 दिन भोजन करता है, लेकिन छात्रावास के अंदर तो वह रह ही रहे, साथ में वो 20 दिन वहाँ पे भोजन भी करता है और 1000 रुपये व्यय होते हैं। तो जो नियत किराया लगा उसके x प्लस में 20 दिन भोजन किया 20y और 1000 रुपये लगे उसके समीकरण नंबर 1। एक विद्यार्थी B है जो 26 दिन तक भोजन करता है और 1180 रुपये उसको देने होते हैं। तो जो नियत किराया है छात्रावास का x वही रखना है, प्लस में 26 दिन भोजन किया इसलिए 26y और बराबर में 1180। 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण दोनों रेखिक युग्म अपने आ चुके हैं। अब आगे अपनी मर्जी है, अपनी इच्छा है कि हम तीनों विधियों में से किस विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो, विलोपन विधि से कर सकते हो, या फिर वज्र गुणन विधि उससे भी इसको कर सकते हो। विलोपन विधि इसमें थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि x के जो गुणांक है वो समान है। यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है। तो विलोपन विधि से करें तो इस आसानी से हो जाएगा। विलोपन विधि से करते हैं, नीचे वाले समीकरण के जो चिन्ह है वो चेंज करते हैं घटाने पर। x से x घट जाएगा, 20 में से 26 घटा देंगे तो -6y, 1000 में से 1180 माइनस करेंगे तो -180। ये -6 इसके बटे में आ जाएगा। 6 का भाग देंगे तो ये माइनस से माइनस कट के 180 में 6 का भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि y बराबर आ जाएगा 30। ये y का मान वापस अगर अपने यहाँ पे रख दें, इस y की जगह पे 30 रखें, 30 को 20 से गुणा कर दें
तो 600 आ जाएगा, और वो 600 जो है प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करने पर 400, x का मान यहाँ पे 400 आ जाएगा। आगे इसको थोड़ा सा आगे हल कर लेना है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में अपने को भिन्न के बारे में दिया है। तो भिन्न का अंश और हर अपने मान लेते हैं कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x है, हर बराबर y है। जैसे प्रश्न में बोला कि अंश में से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। तो 1 घटाने पर 1/3 किस में से घटाना है? अंश में से। तो अंश यानी कि x में से 1 घटा दिया, हर में कुछ भी नहीं करना, हर वैसे रहेगा y, और 1/3 हो जाती है। 3 का इसके साथ गुणा करनी है और y की 1 के साथ गुणा करनी है, यहाँ पे लिख दिया। 3 को x से गुणा करेंगे 3x, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, y को 1 से गुणा करेंगे y। समीकरण बनाए तो प्लस का y इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का y हो जाएगा। ये माइनस के 3 इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस के 3। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में ये बोला, दूसरी कंडीशन बोली कि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/4 हो जाती है। अंश में कुछ नहीं करना, हर के अंदर 8 जोड़ने हैं, बराबर में 1/4। यहाँ से भी तिरछा गुणा करें, 4 को x के साथ गुणा कर दें 4x, y प्लस 8 को 1 से गुणा करें y प्लस 8, प्लस का y इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का y हो जाएगा, जो कि 2 नंबर समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हम किसी भी एक विधि से हल करके x और y के मान ज्ञात करते हुए भिन्न ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद है तीसरे पॉइंट के अंदर है, एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के अंदर कुछ सही प्रश्न किए गए और कुछ गलत प्रश्न किए गए। तो जो सही प्रश्न करता है उस पे तो उसको सही नंबर मिलते हैं, और जो गलत प्रश्न होते उस पे नंबर कटते हैं। तो जो सही प्रश्न किया उसके लिए माना जो सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या उसको अपने y मान लिया। 3 प्रश्न सही किए और एक अशुद्ध प्रश्न किया तो प्राप्त अंक उसको हुए 40। 3 प्रश्न सही किए हैं तो सही के लिए x, एक गलत किया है तो गलत के लिए y। अब गलत कर रहा है तो नंबर कट रहे हैं, कटने के कारण यहाँ पे माइनस का निशान आएगा कि जितने नंबर उसको सही करने पर मिले उतने उसमें से कटेंगे जो गलत करेगा। तो गलत कटने के लिए यहाँ पे माइनस का निशान और बराबर में 40 नंबर। 4 प्रश्न सही व 2 प्रश्न अशुद्ध प्रश्न किए तो प्राप्त अंक है 50। 50 है तो 4 सही किए इसलिए 4x, 2 गलत किए 2y, माइनस होंगे क्योंकि गलत किए हैं तो माइनस का निशान, बराबर में 50। आप चाहो तो इसको आगे 2 का भाग दे के इसको थोड़े से समीकरण को और सरल कर सकते हो, 2 का कॉमन लेके, और इसमें से ये आ जाएगा 2x माइनस का y और बराबर में 25। उसके बाद आप जिस समीकरण से चाहो जिस विधि से आप इसको हल करना चाहो उससे करके आगे सॉल्व कर देना है। x और y का मान निकल जाएगा, जो कि सही और गलत प्रश्नों की जो संख्या है वो अपने पास आ जाएगी। उसके बाद चौथा पॉइंट है, उसके अंदर एक कार जो है A और कार B है, एक स्थान A और B से है दोनों, तो और दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 100 किलोमीटर। तो प्रश्न आपको बुक में अच्छे से रीड करना। पहले इसमें लिखेंगे कि माना कि कार A की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, कार B की चाल मान लिया कि y किलोमीटर प्रति घंटा, स्थान A व बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। जब A की दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद बीच की दूरी, यानी कि कार एक भी इसी दिशा में जा रही है और कार B भी इसी दिशा में जा रही है, दोनों की स्पीड है वो अलग अलग है। तो दोनों की स्पीड अलग अलग होने के कारण क्या होगा कि जो तेज़ गति से जा रही है, यानी कि एक की स्पीड ज़्यादा है एक की स्पीड कम है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो उससे आगे निकल जाएगी। अब कितनी आगे निकल जाएगी वो अपने को बताना है, 5 घंटे के अंदर वो कितनी दूरी, इनके बीच में कितना गैप हो जाएगा। तो जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों की चालें जो है वो माइनस होंगी, एक ही दिशा में जाएंगी, दोनों में माइनस करना है। 5 घंटे के बाद 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में 5x, 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में 5y, और बराबर में जो दूरी है बीच में वो 100 किलोमीटर है। तो 5 यहाँ से कॉमन लेने, 5 का भाग 5 का भाग देने से x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन में बोला कि दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं और 1 घंटे बाद दूरी बतानी है। विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं, तो 1 घंटे बाद यानी कि 1 घंटे बाद x किलोमीटर y किलोमीटर
दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं। ध्यान रखना, जब विपरीत दिशा में बोलेगा तब प्लस करना है, और जब एक ही दिशा में बोले तो माइनस करना है। और बराबर में दूरी है 100, जो कि 2 नंबर समीकरण। दोनों को अपने विलोपन विधि से हल करें तो प्लस का वाई और माइनस का वाई ये कट जाएगा, प्लस वाई से माइनस वाई। एक्स और एक्स हो जाएंगे 2x, 20 और 100 जोड़ेंगे तो 120, 2 इसके बटे में चला जाएगा 60, यानी कि जो कार ए थी उसकी चाल आ चुकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x का मान जो 60 है वो समीकरण में रख दें। समीकरण 2 में x की जगह पे 60 रखें, प्लस का 60 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। इस तरीके से माइनस का 60 घटा देंगे तो 40, यानी कि जो कार ए की चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात हो जाएगी। उसके बाद 5वां पॉइंट, 5वें के अंदर एक आयत के बारे में अपने को बोला गया है कि आयत की लंबाई चौड़ाई में कमी कर दें या बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल भी उसके अनुसार कम या ज़्यादा होता है। तो माना कि आयत की लंबाई बराबर x मात्रक या इकाई लिख लीजिए, चौड़ाई बराबर y मात्रक, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई y, दोनों का गुणा करें तो बराबर में xy वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई लिख सकते हैं। यदि लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। लंबाई को में 5 बढ़ाना है, चौड़ाई में लंबाई में 5 कम करना है और चौड़ाई में 3 बढ़ा देना है, और जो क्षेत्रफल है उसमें भी 9 कम करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर एक्स वाई आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई 5 कम कर दी, चौड़ाई 3 बढ़ा दी, बराबर में क्षेत्रफल था वो 9 कम हो जाता है, यानी कि 9 माइनस हो जाता है। पहले x को y के साथ गुना करेंगे xy, फिर x को 3 के साथ गुना करेंगे 3x, फिर -5 को y के साथ गुना करेंगे -5y, -5 को 3 से गुना करेंगे 15। ये xy से ये xy कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 3x -15 बराबर -9, ये -15 इस तरफ लेके आएंगे +15। 15 में से 9 कट कर देंगे, माइनस कर देंगे, 6 आ जाएगा, यानी कि 3x - 5y बराबर 6, जो कि 1 नंबर समीकरण बनती है। दूसरी शर्त में अपने को बोला कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। उसी तरीके से आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि x गुना y। लंबाई 3 बढ़ानी है, चौड़ाई भी 2 बढ़ानी है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर में जो क्षेत्रफल है x बाई वो भी 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। इसमें भी प्लस करना है क्योंकि बढ़ रहा है, 2 प्लस करना है और यहाँ पे 67 प्लस करना है। x को y के साथ गुना करेंगे xy, x को 2 से गुना करेंगे 2x, 3 को y से गुना करेंगे 3y, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और बराबर में सेम। ये xy से ये xy कट जाएगा, 2x प्लस के 3y बराबर 67 प्लस के हैं तो ये माइनस के 6, माइनस करेंगे तो 61 आ जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 61। उसके बाद अपने को रैखिक समीकरण युग्म है जो ये बन जाएंगे। इन रैखिक समीकरण युग्मों को अपने किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या फिर वज्र गुणन विधि से हल करना है। दोनों से जो आपको अच्छा लगे उसी तरीके से अपने इसको हल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।